बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र महाराज की, सुभद्रा माता की, उत्कल समाज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, पूज्य सत्यनारायण बाबा की, बूढ़ी माई की। आज रायगढ़ की इस पावन भूमि में आज के उत्कल दिवस समारोह में मंच में विराजमान हमारे उत्कल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हम लोगों के अतिथि झारसुगुड़ा के विधायक श्री टंकाधर त्रिपाठी जी, जिला उत्कल विकास समिति रायगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी, हमारे रायगढ़ के महापौर श्री जीवर्धन चौहान जी, प्रताप राउत जी, श्रीमती विपुला मिश्रा जी, श्रीमती जया सारंगी जी, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने भागवत, उड़िया भागवत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके बांट रही हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को होगा। डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी जी, मैं उनको भी नमन करता हूं, बहुत उनका हम लोग को सहयोग मिला है। 20 साल तक सांसद के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो बहुत उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। श्री दिनेश सड़ंगी जी, श्री देवेश सड़ंगी जी, बंशीधर गुरु जी, श्रीकांत सोमावार जी, गुरुपाल भल्ला जी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, जसपुर से हमारे नरेश नंदे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अरुणधर दीवान जी, सुभाष पांडे जी, जगन्नाथ पानीग्राही जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दीपक सिदार जी, रथु भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे उत्कल समाज के पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण और इस समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए होंगे हमारे उत्कल समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूं, मैं कोई अतिथि बन के नहीं आया हूं। 20 साल तक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया और मैं आज परिवार के बीच में आया हूं, तो आप सब लोगों का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं समाज का बहुत आभारी हूं। हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा अर्चन किए हैं मंदिर में जाके और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। वैसे तो उड़ीसा को भी मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद लिए हैं। और जैसा त्रिपाठी जी बता रहे थे हमारे विधायक जी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश खाली मिले हुए नहीं हैं, जमीन मिले हुए नहीं है, बल्कि हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और बेटी रोटी का भी रिश्ता है। आज अलग अलग प्रदेश जरूर बन गए और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पहले रायगढ़ से भी उड़ीसा प्रदेश में था, तो आज भी मेरे विधानसभा कुनकुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे आप चले जाएंगे बस्तर तक चले जाएंगे तो किनारे किनारे के सब हमारे छत्तीसगढ़ी लोग उड़िया बोलते हैं। हमारे जसपुर में पूरा महाकुल समाज है,
इधर आपके रायगढ़ में हमारे रथु भोई जी का समाज है, कोयलता समाज है, ये पूरा और भी समाज के लोग सारे ओडिया बोलते हैं। आज भी घरों में ओडिया भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का। और देवभोग ये गरियाबंद जिले में है, पहले शायद वो भी उड़ीसा में रहा होगा। तो देवभोग वहां का नाम इसलिए पड़ा कि वैसे विधायक जी ने कहा कि जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, तो आज भी वहां पर महाप्रसाद के रूप में भात मिलता है। तो हमारा देवभोग का चावल वहां जाता था, देवभोग का चावल। तो ये रिश्ता उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है। और आज जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा होती है, आज यहां भी रथ यात्रा, जो रथ दुरतिया बोलते हैं, जगदीश यात्रा के दिन से आगे 15 दिन तक गांव गांव में रथ यात्रा निकालते हैं, गांव गांव में। और हमारे यहाँ तो गांव के बगल में दोकड़ा में 1937 का जगन्नाथ मंदिर वहां पर था। अभी उसको पिछले साल पूरा नया बनवा के बिल्कुल पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर उसको बनवाए हैं। स्वरूप छोटा है लेकिन उसी का एकदम वो स्वरूप है। तो पिछले साल ही प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो इस तरह से अटूट रिश्ता छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा का है। और आज हमारे आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी भी, आप सब लोग बहुत लोग देखे होंगे कि रायपुर में भी सबके सहयोग से बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो उड़ीसा की बेटी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी वहां के जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद वो ले चुकी हैं। तो ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जगह जगह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है और आगे हो रहा है। तो इस तरह का ये संबंध है। और आज आप सभी लोग अपनी मातृभूमि की जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली माता और मातृभूमि, ये दोनों को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी मातृभूमि की जयंती कहीं भी रहे तो उसको अवश्य मनाना चाहिए। हम लोग का शाम को गवर्नर हाउस में भी आज उत्कल दिवस का भी आयोजन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो एक कार्यक्रम है जिसमें आज 5 प्रांतों का गवर्नर हाउस में उत्सव है, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा का मतलब उत्कल दिवस का वहां पर आयोजन है। तो हम लोगों को वहां पर पहुंचना है और इच्छा तो थी कि आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे, लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरियां हैं। और आदरणीय टोंकाधर त्रिपाठी, ये तो आधा छत्तीसगढ़िया है, कुनकुरी के आसपास इनको पूरा जानते हैं। जब भी चुनाव होता है तो बराबर कुनकुरी क्षेत्र इनको हम लोग जिम्मा लगाते हैं। और ये उड़ीसा में युवा मोर्चा के, और आज हम लोगों का हमारे, और आज जैसे बता रहे थे कितना अधिकार जब विधानसभा का चुनाव लड़े और झारसुगुड़ा में रोड शो होना था, तो हमको एकदम भिट्टो लगाए कि आप कहीं भी हो, कैसा हो, क्या हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन आपको हमारे रोड शो में शामिल होना है। और हमारा भी उस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन हम बिलासपुर से फ्लाइट पकड़ के हम झारसुगुड़ा आए और इनके रोड शो में शामिल हुए। तो इस तरह का मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हम लोग का आपस में संबंध है कि अधिकार के साथ वो भी हमको बुला सकते हैं और हम लोग भी उनको अधिकार के साथ बुला सकते हैं। तो ये संबंध हमेशा आगे चलता रहे। पिछले जो इनके यहाँ तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है, तो पूरा वहां के तो सारे प्रत्याशी भी बन गए थे, बहुत लोकसभा के, बहुत विधानसभा के। तो जो भी मंच दिखता था सब में छत्तीसगढ़िया ही लोग दिखते थे। और मैं तो आपके 6 लोकसभा क्षेत्र में 6 दिन
6 दिन मतलब चुनाव प्रचार में गया था। और एक दिन तो एक विधानसभा, एक लोकसभा में ऐसा हुआ कि इतनी बारिश हुई कि हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। तो एक कार्यक्रम के बाद हम अगला दूसरा तीसरा में नहीं जा पाए, और जो भी कही है उसी लोकसभा को हम लोग वहां हार गए। बाकी सबको जीते, लेकिन कोरापुट लोकसभा को हार गए। तो इस तरह से संबंध हम लोगों का उड़ीसा के साथ में है, और आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग 20 साल तक आशीर्वाद देकर सांसद बनाए, और अपने तरफ से हमने भरसक आप लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। और आज जिस मुकाम पर हम हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पर, तो इसमें भी जगन्नाथ स्वामी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे गुरुजी भी जिनसे हम दीक्षा लिए हैं, अब वो नहीं रहे, श्री धनपति पंडा जी, वो भी उनके भतीजा इधर मुस्कुरा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, बलराम पंडा जी। ये रायगढ़ रहते हैं। भूया पानी इनका लैलूंगा क्षेत्र भूया पानी घर है। तो वो हमारे गुरुजी थे। हम 10 साल के मात्र थे तब उनसे गुरु दीक्षा लिए थे, और हमारे चारों भाइयों का पूरा जिम्मा ले लिए थे अपने गोद में बैठा के, कि आज के बाद इनका सुख दुख इनको आगे बढ़ाने का सबका मतलब मेरा जिम्मा है। और वो बोलते थे कि तुमको हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और आज उनको भी मैं नमन करता हूं गुरुजी को। आज मैं इस मुकाम पर हूं तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इस तरह से 2 साल में आज बहुत कुछ सरकार प्रयास की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों का वादा था, हमारी पार्टी का वादा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मैं ये कहता हूं कि मोदी जी जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और मात्र 2 साल के एक कम समय में, उसके पहले 5 साल 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 2 साल में वो पूरा स्वीकृति दे चुके हैं, और एक रिकॉर्ड भी कायम किए कि 1 साल में हम लोग 8 लाख प्रधानमंत्री आवास अपने प्रदेश में बना के दिए। 8 लाख, इतना कोई भी प्रदेश नहीं बनाया है। तो वो वादा पूरा किए हैं। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 3100 रुपया क्विंटल में धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन का राशि दे रहे हैं। 25 किस्त दे चुके हैं। 16,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में पहुंचाए हैं। दानसारा की हमारी माताएं, सारंगर दानसारा की माताएं महतारी बंधन योजना का पैसा चंदा करके वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बना रही। तो ये सब काम आज हो रहा है। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब धर्म स्वतंत्र बिल उसकी बात कर रहे थे। एक कलंक है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये धर्मांतरण, लोगों के अशिक्षा का, गरीबी का, उनको प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण कराते हैं। पहले भी कानून था लेकिन उतना कठोर कानून नहीं था। तो पूरे प्रदेश के कानूनों का अध्ययन करा के हम लोग वो बिल पास किए हैं, जो आज के समय में पूरे देश में सभी प्रदेश से कठोर कानून अभी धर्म स्वतंत्र बिल हम लोग पास किए हैं। और इसमें बड़ी लंबी सजा भी है, आजीवन कारावास तक की सजा है, 20 से लेकर 30 साल तक की सजा है, और 10 लाख से लेकर 20-30 लाख तक जुर्माना भी है। तो इस तरह से कठोर कानून बनाए हैं, और उम्मीद है कि अब धर्मांतरण इस प्रदेश में रुकेगा। और एक बड़ी समस्या का भी जिक्र किए, आपके नक्सलवाद का। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, भगवान इस प्रदेश को बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। आपका पूरा लोहा का पहाड़ पड़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, बैलाडीला पहाड़। पूरे देश का हम लोग 20% आयरन और अपने छत्तीसगढ़ में पैदा करते हैं। 19 से 20% कोयला यहाँ पैदा करते हैं। यहाँ पर डायमंड है, गोल्ड है, लिथियम है, बक्साइड है। टीना का एकमात्र उत्पादक प्रदेश हमारा ये छत्तीसगढ़ है देश में। तो खनिज संपदा भरपूर है।
आज यहाँ का करीब 44% भाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के आज फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आपका बस्तर जाइएगा तो पूरा जंगल में इमली पड़ा है, कांकेर में जाइएगा तो पूरा सीताफल पड़ा है, पूरे प्रदेश में महुआ है। तो इस तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो उनका भी हम लोग वैल्यू एडिशन करा रहे हैं। आज महुआ का लड्डू घी में बन रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करा के भी यहाँ के हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम वो भी कर रहे हैं। तो बस्तर भी अब नक्सलवाद के कारण 40 साल से ज्यादा वो क्षेत्र विकास से अछूता था। विकास की बात तो छोड़ी, वहां कोई आदमी नहीं जाता था। एक छत्र नक्सलियों का साम्राज्य था, जो अबूझमाड़ बोलते हैं, जो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको दंडकारण्य कहते थे। प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो उसमें इन लोगों का एक छत्र राज था नक्सलियों का, उसमें इनका ट्रेनिंग सेंटर था, इसमें लोग अस्त्र शस्त्र सब कुछ बनाते थे, ये सब था। और लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान है कि नहीं। लेकिन आज जगन्नाथ महाप्रभु को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनी। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश के जवानों का अदम्य साहस, सब मिलाकर आज वही जवान हैं, कोई अलग से जवान नहीं है। और पिछले 5 साल में इतना बढ़ गया कि जब जनवरी 2024 में गृह मंत्री जी आए और समीक्षा बैठक लिए, तो पता चला कि 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और मात्र 23% नक्सलवाद थोड़ा थोड़ा आपका उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आपका तेलंगाना में, आंध्रा में बचा था। लेकिन 77% भाग हमारा बचा था नक्सलवाद यहाँ उड़ीसा में। लेकिन आज 2 साल में ये नक्सलवाद, जो लगता था कि कभी इसका समाप्त होगा कि नहीं, आज हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। कल ही का वो डेढ़ था जिसको हमारे माननीय गृह मंत्री जी घोषित कर दिए थे। 24 अगस्त 2024 को वो घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो समाप्त हुआ है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अब वहां पर एक हम लोग नियत नीलानार योजना चला रहे हैं, गोरी भाषा में है। इसका अर्थ है आपका सुंदर गांव, और इसके माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को सबको वहां पर पहुंचा रहे हैं। 400 गांव से ज्यादा गांव में आज सड़क पहुंचा लिए हैं, बिजली पहुंची है, उनके घरों में पानी पहुंचाए हैं। वहां पर हमेशा गोलीबारी की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी बज रही है। आज वहां पर अस्पताल खोल रहे हैं, आज दूर संचार का साधन वहां पर हो रहा है, वहां के बच्चे भी आज मोबाइल पकड़ रहे हैं। तो ये विकास का काम हो रहा है। और अब जब नक्सलवाद समाप्त हो गया तो तेजी से वहां विकास करेंगे, वहां पर कृषि को बढ़ाएंगे, पशुपालन को वहां पर बढ़ाएंगे, वहां पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका वैल्यू एडिशन कराएंगे। तो ये सब काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये नक्सलवाद का समापन। कहने को तो बहुत कुछ है। रामलला दर्शन योजना भी हम लोग शुरू किए हैं, और छत्तीसगढ़ वासियों को तो सबसे ज्यादा खुशी हुई जब 500 साल के संघर्षों के बाद अयोध्या के धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए। तो उस समय इतनी खुशी हुई कि 11-11 ट्रक तो हम लोग सुगंधित चावल भेजे थे यहाँ से, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उसी चावल का वहां पर भोग बना था। कई ट्रक हम लोग यहाँ से सब्जी भेजे थे, यहाँ से डॉक्टर गए थे, 100 डॉक्टर्स वहां पर 1-1 महीना तक निःशुल्क सेवा दिए। कई हमारे बड़े लोग वहां पर 6 मतलब और क्या बोलते हैं उसको, लंगर खोले वहां पर, और लाखों लोगों को 1-1 महीना तक भोजन कराए। तो इसलिए हम लोग भी रामलला दर्शन योजना सरकार से चला रहे हैं। एक ट्रेन बुक किए हैं, हर सप्ताह वो जाता है,
और अभी तक 42,000 से ज्यादा 2 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत करके आए, लेकिन हर परिवार में सक्षमता नहीं होती है, तो 19 जगह को चिन्हित किए हैं पूरे देश के अंदर में, और वो बुजुर्ग हमारा कहीं भी जाना चाहेगा तो सरकार वहां पर तीर्थ करा रही है। तो ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं। एक और योजना का मैं जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जब 2 साल से पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, हमारा ये देश भी पीड़ित था, और हमारा देश तो आज की तारीख में मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे मतलब ज्यादा आबादी वाला देश है। 140 करोड़ आबादी वाला एक देश हो गया है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 140 करोड़ लोगों का वो सुरक्षा भी किए, और 100 देशों को पहली बार यहाँ से अपना वैक्सीन बना के 100 देशों को निर्यात भी किए, वहां भेजे भी। कई देश उनको हनुमान की मतलब संज्ञा दिए, जैसे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेके गए, तो उस तरह से संजीवनी भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उस तरह से ये देश मतलब कोरोना के समय से पीड़ित था, लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ ज्यादा मतलब डैमेज नहीं हुआ। तो उस समय लोगों के बिल बहुत पेंडिंग थे। एक तो बिल आना बंद हो गया तो लोग सोचे कि सरकार कोरोना के कारण शायद छूट दे दी है, लेकिन जब बाद में कोरोना समाप्त हुआ, हम लोग जाने लगे कार्यक्रम में, तो लंबा लंबा बिल पकड़ाते थे। आजकल लंबा बिल निकलता है क्यों विजय जी? तो बोलते थे गरीब लोग कि बाबू हमारा तो घर ही इतना का नहीं है, 70-80 हजार का, लाख रुपया का तो घर ही नहीं है, इतना का बिजली बिल आ गया। हर जगह जाते थे तो ये समस्या थी, तो उसका एक अभी योजना निकाले हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। अभी ये शुरू हो गया है, अभी इसका पंजीयन चल रहा है और अंतिम जून तक चलने वाला है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, आप लोगों में से शायद लेकिन गरीब लोगों से विशेषकर जानकारी देंगे कि जिनका भी बिजली बिल इस तरह का आया होगा, तो एक तो बिजली विभाग का वेबसाइट है, उसमें पंजीयन कराएं, या फिर मोर बिजली ऐप है उसमें पंजीयन कराएं, या नजदीक का जो बिजली ऑफिस है वहां पर पंजीयन कराएं। अभी आने वाले समय में हमारे बिजली विभाग के अधिकारी सैकड़ों जगह समाधान शिविर लगाएंगे, और इसमें पूरा सरचार्ज पूरा माफ कर रहे हैं, सरचार्ज पूरा माफ कर रहे हैं, और मूलधन भी अगर एक साथ पटाएंगे तो उसमें भी 10% का रिबेट दे रहे हैं, मतलब रियायत दे रहे हैं। और अगर मूलधन को 3 इंस्टॉलमेंट में पटाएंगे तो 5% का रिबेट दे रहे हैं, और उससे भी ज्यादा होता है तो आप 5-10 इंस्टॉलमेंट में भी पैसा को पटा सकते हैं, ये सुविधा दे रहे हैं। तो इस तरह का हमारा घरेलू और जो किसान हैं जिनको हम लोग मतलब 7,500 यूनिट तक फ्री बिजली देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनका बिजली खपता है, जलता है, तो उसका पैसा लेते हैं। तो ऐसा 1700 करोड़ रुपया पेंडिंग था। तो अभी हम लोग इस मुख्यमंत्री समाधान योजना के माध्यम से 757 करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी आप लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन अगल बगल जो गरीब लोग हैं उसकी जानकारी जरूर दें। इसलिए मैंने बड़ा एक योजना हम लोग अभी निकाले हैं, तो ये सब है। और अभी और भी कई योजना नियम बनाए हैं। एक तो भर्ती, अभी ये 2 साल में करीब 20-25 हजार से ज्यादा भर्ती हम लोग कर चुके हैं अलग अलग विभाग में, और सैकड़ों तरह के विभाग, सैकड़ों तरह के परीक्षाएं। अब हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। अब परीक्षाएं कम होंगी, जैसे सब इंजीनियर की परीक्षा है, पीडब्ल्यू में भी सब इंजीनियर चाहिए, पीएचई में भी चाहिए, इरिगेशन में भी चाहिए, अलग अलग विभाग अलग अलग समय परीक्षा, उससे सरकार का भी व्यय होता है, बच्चों में भी टेंशन होता है तैयारी की। तो अब हम लोग चयन मंडल का गठन किए हैं। अब इस तरह का परीक्षा एक ही परीक्षा होगा और सभी विभाग में वो सब इंजीनियर जाएंगे। जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसी से आईएएस भी निकलते हैं, उसी से आईपीएस भी निकलते हैं, उसी से आईएफएस भी निकलते हैं, फॉरेन सर्विस वाले।
IRS भी निकलते हैं। तो इस तरह का कर्मचारी चयन मंडल भी गठन किए हैं, उसका भी लाभ हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को होगा। और एक ये जो कभी कभी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें नकल होता है या पेपर लीक होता है। पिछले समय PSC जैसा संस्था भी बदनाम हुआ। ऐसा हुआ कि टॉप 20 में 2021 या 22 का PSC है, उसमें सारे टॉप 20 में बड़े बड़े घरों के बेटा बेटी आ गए, उद्योगपति के बेटा बेटी आ गए, पैसे वाले के बेटा बेटी आ गए। ऐसा कि मतलब बाहर कोई टैलेंट पैदा ही नहीं होते हैं, खाली बड़े घरों में टैलेंट पैदा होता है। लेकिन माननीय मोदी जी 2023 में वो भी वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो इसकी उस चीज पर जांच कराएंगे, और CBI जांच कर रही है। और उसके चेयरमैन सहित जो भी दोषीदार हैं आज तक जेल के अंदर में है, उनका आज तक बेल नहीं हुआ है। और अभी 2 साल से PSC का एग्जाम यहाँ पर हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और जो टॉप 10 के जो आते हैं, तो टॉप 20 के जो डिप्टी कलेक्टर या DSP के अपने माता पिता के साथ आते हैं, कोई गांव का किसान का बेटा, कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा बेटी, आज उनके चेहरों में जो खुशी देखने को मिलती है तो उससे बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। तो इसमें भी मतलब बहुत कठोर कानून इसमें भी हम लोग बनाए हैं। अब किसी को हिम्मत शायद नहीं होगी इस तरह से पेपर उपर लीक कराने का, चाहे गलत करने का। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ को समृद्ध भी करने में और एक सुशासन देने का काम कर रहे हैं। ये पहला सरकार है छत्तीसगढ़ जहां पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन है। आज हमारा मंत्रालय का ऑफिस भी प्रणाली हो गया है, डिजिटल चलने लगा हमारा फाइल भी। आज अधिकांश जगह में हम लोग अटेंडेंस बायोमेट्रिक से कर रहे हैं। तो लगातार ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। जो करप्शन के मामले थे ऑफलाइन, वो सबको बंद कर रहे हैं। पहले कोयला में घोटाला होता था, ऑफलाइन पर टीपी जारी करते थे, उसको हम खत्म कर दिया। आज घर बैठे टीपी ले सकते हैं। आबकारी शराब में 2-2 कैश काउंटर होते थे, आज उसको भी जो करप्शन का रास्ता था बंद कर दिए। लेकिन पिछले सरकार में अगर वो 6,000 करोड़ राजस्व लाते थे तो आज हम 11,000 करोड़ आज आबकारी में ला रहे हैं। तो इस तरह से करप्शन का रास्ता भी बंद करके छत्तीसगढ़ का राजस्व बढ़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का सरकार का संकल्प है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके लिए 10 मिशन तैयार किए हैं और उस अनुसार सरकार आगे काम कर रही है। लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी होगा और उसमें उत्कल ब्राह्मण समाज का, उत्कल समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होगा। आप लोगों की भी उसमें भूमिका रहेगी। तो वही बोल रहे थे ना टंकाधर की माइक एक बार नेता लोग पकड़ दे तो छोड़ने का मन नहीं करता है। अब जाने का समय भी हो गया, फिर भी बोलने का मन कर रहा है, लेकिन फिर कभी आएंगे तो और ज्यादा बातें करेंगे। अंत में मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और जो मांग जो समाज की तरफ से आया है, एक तो ये 5 लाख रुपया हर साल मनाने का आप मांग किए हैं, इसकी मैं घोषणा करता हूं, शासन से भेजेंगे। और 2 जगह, एक तो नजुल भूमि और एक स्कूल के लिए जगह की मांग किए हैं। तो हम कलेक्टर साहब से पता किए तो अभी प्रोसेस में भी शुरू नहीं हुआ है, तो कलेक्टर पीछे बैठे होंगे। हमने उनको कहा है कि इसके लिए आपके समाज के वरिष्ठों से बैठ के इसका जो भी प्रोसीजर होगा वो सब वो सहयोग करेंगे। और एक मंदिर जीर्णोद्धार का है, तो इसके लिए भी वैसे हमारे पास सरकार के पास धर्मस्व विभाग है, जिसमें हम लोग मंदिर वगैरह का जीर्णोद्धार नया तो देते नहीं है, उतना उसमें बजट भी नहीं रहता है, लेकिन खाली मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, 5 लाख तक देते हैं। लेकिन हम अभी कोई राशि तो नहीं, लेकिन हमारी चर्चा हुई है, निश्चित रूप से आपके जगन्नाथ मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर का जीर्णोद्धार उसका अवश्य करेंगे। इसके लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। और अंत में जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद हमेशा हम सब लोगों को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में
खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। मैं एक बार फिर से पूरे समाज का बहुत बहुत अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।